हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। आज बैंक निफ्टी का जो क्लोज़ है 54,000 के पास हमको क्लोजिंग मिल रही है और प्राइस ने अपने डे हाई को रिटेस्ट करके वहाँ पर इन्वर्टेड हैमर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक कैंडल बनाकर क्लोज़ किया है। अब कल के सेशन के लिए हमारे क्या क्या बैंक निफ्टी के ट्रेड प्लान रहेंगे, उन सारे पॉइंट्स को इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को, इस सेशन को बिल्कुल एंड तक देखा जाए, जिससे आपका एक एक डाउट और एक एक पॉइंट क्लियर हो। ये सेशन सिर्फ कल के एनालिसिस के बिहाफ पर नहीं है, ये सबसे पहले आपके लर्निंग और एजुकेशन के बिहाफ पर है कि जो चीज़ें आप सीखेंगे इस सेशन से वो आपके लिए जीवन पर्यंत काम करेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग के बिहाफ पर हम लोग देखते हैं प्राइस को कि क्लोजिंग कैसी मिली। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, छोटे टाइम फ्रेम पे जाना होगा, 2 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे। तो आज की क्लोजिंग की अगर बात की जाए तो प्राइस ने क्लोजिंग से पहले एक न्यूट्रल मोमेंटम दिया। उसके पहले तो थोड़ी सी गिरावट हुई, लेकिन क्लोजिंग के इससे पहले थोड़ा सा एक न्यूट्रल मोमेंटम दिया कि प्राइस ना तो बहुत गिर के बंद हुआ है ना बहुत चल के बंद हुआ है। ठीक है, ये 3 बजे के बाद का लगभग आधे घंटे का आखिरी के 25 मिनट का डेटा है, तो एक न्यूट्रल क्लोजिंग है। अच्छा, ये न्यूट्रल क्लोजिंग है। और निफ्टी 50 की क्लोजिंग कैसी है? निफ्टी 50 थोड़ा सा चढ़कर बंद हुआ है, गिर कर नहीं, थोड़ा सा ऊपर जाकर बंद हुआ है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग न्यूट्रल है और निफ्टी 50 की क्लोजिंग थोड़ी सी माइल्ड पॉजिटिव है, लेकिन इस क्लोजिंग को आप पॉजिटिव बोलेंगे नहीं। कारण क्या है? उसके पहले आई एक बड़ी बिकवाली, उसके पहले एक बहुत बड़ी बिकवाली आई है, तो ये अनटेस्टेड रेंज थी, उसकी डिमांड से इम्पैक्ट से प्राइस थोड़ा सा ऊपर पुल बैक करके क्लोज किया है। ये कोई स्ट्रॉन्ग प्राइस नहीं, इस एरिया के पास ये रेजिस्टेंस फेस करते हुए आपको दिखेगा ही दिखेगा, इस एरिया के पास ये रेजिस्टेंस फेस करते हुए दिखेगा। अच्छा, इस रिसेंट टाइम पर हम लोग क्लोजिंग के बिहाफ पर अपनी ट्रेड्स को प्लान नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? और क्लोजिंग के पास बने प्राइस एक्शन पर डाउटफुल है। जैसे ये प्राइस थोड़ा सा चढ़कर बंद हुआ तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, ये रिटेस्ट एरिया है, यहाँ पे प्राइस ने प्रीवियस एरिया से डिमांड उठाई थी, फिर वहाँ जाकर रुक कर क्लोज। अगर बाजार थोड़ी देर और चलता तब हमको पिक्चर क्लियर मिलती, लेकिन बाजार तो बंद हो गया सर वहाँ पे। ठीक है, अब कल पता लगेगा क्या होगा। तो ये जो प्राइस है, अभी हम लोग क्लोजिंग पर ब्लाइंडली बिलीव करते थे कुछ सेशन पहले तक। अगर आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो जो लोग लगातार देख रहे हैं उनको पता होगा, हम लोग क्लोजिंग को ब्लाइंडली फॉलो करते थे। जैसा क्लोजिंग मिला, अगर इतना प्राइस चढ़कर बंद हुआ तो हमारे लिए लगभग लगभग क्लियर होता था कि बाजार क्या करेगा। लेकिन रिसेंट मार्केट में अब प्राइस कन्वर्ट हो रहा है क्लोजिंग की बिलीफ की ओर, जो कि पिछले 3-4 सेशन से हमारा एक बिलीव हटाया जा रहा था। तो हम लोगों ने क्या सीखा इन सेशंस में? इन पिछले 3-4 सेशंस में आपकी सबसे बड़ी लर्निंग ये है, एक पॉइंट अगर मैं आपको बोलूं तो मैं कहूँगा कि किसी सेटअप के गलत होने से फ़र्क नहीं पड़ता, उस सेटअप पर आप कितनी पॉलिशिंग कर रहे हैं, कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसको स्किप नहीं कर रहे हैं, इससे फ़र्क पड़ रहा है। आप डब्ल्यू फॉर्मेशन को ट्रेड करें, एम को ट्रेड करें, ट्रेंड लाइन को ट्रेड करें, हालांकि ये सब बुलशिट है। ट्रेंड लाइन मैं लगभग आप देखते हैं, मैं रफली एक पेंसिल को यहाँ से पकड़ता हूँ और इस ब्रश से ही पूरा आपको चार्ट समझा देता हूँ। एक सिंपल इंडिकेटर का भी यूज़ नहीं करता हूँ आपको समझाने हैं, हालांकि यूज़ तो कई जगह किया जा सकता है। अगर रिसेंट अभी आज के बाजार की बात की जाए तो कई ट्रेडर्स का डाउट है कि आरएसआई सर यहाँ पर डाइवर्जेंस में है कि डाउनवर्ड्स मोमेंटम में है, लेकिन प्राइस जो है प्राइस वहीं पर रुका हुआ है, तो क्या कल बिकवाली आएगी? अरे सर, आरएसआई को कभी आप समझे ही नहीं, तभी तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं। अब मैं ये डाउट आपका उठाऊं तो पूरा आरएसआई समझाते रहूं, फिर मैं आपको, यही रह गया है बस। समझिए आरएसआई क्या है। आपको लगता है आरएसआई डाउन हो गई तो ओवरबॉट, या डाउन हो गई तो ओवरसोल्ड, अप हो गई तो ओवरबॉट? नहीं सर, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, उसके लिए तो आपको आरएसआई को देखना ही जरूरी नहीं है, इंडेक्स को देखिए फिर उसका स्ट्रेंथ समझ लीजिए प्राइस का इंडिविजुअल। वो कॉन्सेप्ट मैं आरएसआई में समझाता हूँ। अब आपको लगता है कि प्राइस तो वहीं का वहीं है, जैसे आप 15 या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे आइए और यहाँ पे देखिए तो प्राइस में तो कोई बड़ी गिरावट हुई नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर आप आरएसआई लगाएंगे तो आरएसआई आपको दिखेगा गिरते हुए। दिखाऊँ मैं आपको, देखिए बहुत ध्यान से समझ लीजिए क्या आप लोग बोल रहे हैं, ये तो आपका सीखने का तरीका है बाजार को सर। आरएसआई आपको दिखेगा यहाँ से नेगेटिव होते हुए, प्राइस तो यहाँ से चल कर गया है और आरएसआई लगातार डाउनफॉल की तरफ। अब कई लोग बोलेंगे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जैसा दिखता है कि प्राइस तो कमज़ोर हो रहा है। आरएसआई का गिरना लोग समझते हैं प्राइस कमज़ोर होना, वीक होना। नहीं, वो आरएसआई का अलग कॉन्सेप्ट है, जिसके लिए आरएसआई को देखना भी नहीं पड़ता। इसीलिए मैं 2 आरएसआई आपको बताता हूँ। एक आरएसआई जिसमें इंडिकेटर का यूज़ ही नहीं करना है, सिर्फ इंडेक्स को देखिए, इंडेक्स से रिलेटेड इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखिए, उनको ट्रेड कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर जो आरएसआई है, इसमें आरएसआई गिरने का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है सर। आरएसआई अपनी पावर को, रेंज को और शार्प करने के लिए प्राइस एक जगह देखिए,
अब मार्केट को अगर हायर हाइस के फॉर्मेशन पे मोमेंटम करना है तो आरएसआई का मैक्स लिमिट तो 100 है, 100 के अबव तो जाएगा नहीं। तो प्राइस क्या करता है, एक बार 100 रुपए का प्राइस चलकर गया 110, आरएसआई पहुंच गया 80-82। अब प्राइस यहां पर रुकेगा और स्ट्रेंथ दोबारा से बनेगी। स्ट्रेंथ कैसे बनेगी, पहले थोड़ा हल्का सा प्राइस ने डिप लिया, आरएसआई पूरा गिर जाएगा। अब धीरे धीरे प्राइस क्या करेगा, एक्यूमुलेशन, मार्केट यही रुका रहेगा, आरएसआई धीरे धीरे राइजिंग करने की शुरुआत करेगा। क्यों, लोअर लेवल पर डिस्काउंट प्राइस। अब ये समझ लीजिए कि अगर प्राइस वहीं पर रुक रहा है और आरएसआई गिर रही है तो इसका मतलब ये नहीं प्राइस भी गिर जाएगा। हाँ, कभी कभी होता है तो कई लोग आपको आके बोलेंगे कि हाँ ये चल रहा है, नहीं 40% टाइम चल रहा है सर, 10 में से 4 बार, 100 में से 40 बार, क्या आप ट्रेड करके कमा लेंगे उससे। लेकिन ये समझिए कि प्राइस का पोटेंशियल, अगर प्राइस कोई अपना लास्ट स्विंग लो ब्रेक ना करे और आरएसआई कन्वर्जन में 30, 35, 40 के लो लगा दे, इसका मतलब है वो बाइंग उठाने आया है, वो दिखा रहा है कि दोबारा यहां पर पावर जनरेट होगी, एबिलिटी उठेगी और प्राइस दोबारा मोमेंटम करेगा। ये और स्ट्रॉन्ग आरएसआई होने आता है। आरएसआई 80-90 की रेंज से गिरावट करता है 30, 35, 40 के पास, अगर प्राइस नहीं गिर रहा है और वो स्विंग लो को ब्रेक नहीं करेगा और हाई ब्रेक करके फिर मोमेंटम करेगा 40 से पास। जैसे यहाँ पे देखिए प्राइस में कोई बड़ा डिप आपको देखने, प्राइस यहाँ पर देखिए 70-80 का आरएसआई तुरंत 40 को टच किया और दोबारा से मोमेंटम देखिए, अब देखिए हाई ब्रेक कर गया, तो आपको लगेगा ये नहीं, वो एक्यूमुलेशन है। अभी रिसेंटली यहाँ पे 70 के पास आरएसआई ट्रेड कर रहा था, प्राइस ने 40 के पास लो लगा दी, आपको लगेगा डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन तब होगा जब ये लो ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो आरएसआई इस तरीके से नहीं, जैसे आप समझते हैं उस तरीके से इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो गलती तो पहले ही कर रहे हैं, ठीक है। अगर इंडिकेटर यूज भी करने हैं तो किस ब्याह पर करने, मैंने आपको कैसे सिखाया बताइए। देखिए, जितना सीख रहे हैं उसको अगर आप बहुत अच्छे से पकड़ेंगे और उस पर काम करेंगे तो आपके परिणाम बहुत बेहतर होंगे। जो मैं सीरीज कर रहा हूँ, मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं कि आपको सिर्फ एक एनालिसिस सीरीज दे दी जाए इससे आपका पूरा परिणाम बदल जाए, नहीं। आप जो चीज़ें सीख रहे हैं उसको लाइफ लॉन्ग आप कैसे ट्रेड कर पाइएगा, बहुत कम पॉइंट्स के साथ लाइफ लॉन्ग इस बाजार की सस्टेनेबिलिटी, ये एक आपका मोटिव होना चाहिए, ये आपका एक फोकस होना चाहिए। जैसे रिसेंट हम लोगों ने सीखा है बायर सेलर का एवरेज। अब आपको लगता है कि ये मार्केट में गिरावट आ सकती है क्योंकि प्राइस जो है यहाँ से एक तो डिमांड उठा के गया, ये हाई ब्रेक हुए, अब बायर्स यहाँ से प्राइस को उठा भी नहीं पा रहे हैं, मतलब इस हाई के ऊपर बाइंग अच्छी नहीं है। बायर्स क्या चाहते हैं, इससे ज़्यादा डिस्काउंट चाहते हैं या दोबारा इसी प्राइस पे बाइंग कराई जाए, तो इसके लिए प्राइस को नीचे आना होगा, इसके लिए प्राइस को नीचे आना होगा। अगर आप इस तरीके से ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो आप अपने अजम्पशन को तो नहीं ट्रेड करेंगे ना कि प्राइस नीचे आना होगा तो आएगा और आप कह दें आएगा तो आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर दें, शॉर्ट करके बैठ जाए, नहीं ना। इस तरीके से तो अजम्पशन जो आप सोच रहे हैं वो नहीं ट्रेड कर सकते। जो आपने ट्रेड प्लान किया, जो आपने अज्यूम किया, अगर वो घटित हो रहा है, अगर वो हो रहा है मार्केट में, तभी वो ट्रेड किया जाएगा, उसके पहले नहीं। तो जो दिख रहा है वो ट्रेड करेंगे, अजम्पशन को ट्रेड नहीं करेंगे। हाँ, जो आपका ट्रेड प्लान है, एक अजम्पशन, दो अजम्पशन। अजम्पशन का मतलब हुआ आपके ट्रेड प्लान, सर किस किस संभावना को आप पहले से बाजार में व्यक्त करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका एक ट्रेड प्लान ये है कि बाजार यहाँ पे हाई के ऊपर बाइंग नहीं उठा पा रहा है तो बाजार में करेक्शन आना चाहिए, लेकिन किस प्राइस से, जब लास्ट स्विंग लो ब्रेक होगा तब, लास्ट स्विंग लो का ब्रेकडाउन होगा तब। तो जब दिखेगा ये अजम्पशन, ये ट्रेड प्लान सही साबित, तभी तो एग्जीक्यूशन होगा। और इसके बाद क्या किया जा सकता है, बायर सेलर एवरेज। सर बायर सेलर एवरेज का मतलब क्या है, अब आप देखिए कि इस स्विंग लो जब से ये डोजी बना है, यही बायर्स है, यही प्राइस को रोक कर रख रहे, यही स्विंग लो को नहीं ब्रेक होने दे रहे। तो इस डोजी से लेकर यहां तक टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स गिनिए और बायर्स एवरेज देख लीजिए क्या है। जब तक प्राइस उस बायर एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक ये रुका हुआ है, जैसे इसको ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा, गिर जाएगा। तो जब गिरेगा तब ट्रेड एग्जीक्यूशन होगा। आप अभी संभावना पे ट्रेड नहीं कर सकते ना, कैसे निकालेंगे बताइए। टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स यहां से देखिए, ये पहला कैंडल हुआ डोजी, यहीं से बाइंग उठी है, और टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स देखिए 76 कैंडल, 76, 46, 44, 48, 126, 136, इस तरीके के कैंडल फॉर्मेशन होते हैं जब भी ट्रेंड रिवर्सल होता है, ठीक है। यहाँ पे मूविंग एवरेज पे जाइए, देखिए एक एक पॉइंट ध्यान रखेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान होंगी, और यही सारी चीज़ें काम करती हैं सर। 76 कैंडल्स का फॉर्मेशन है 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसका मतलब है टोटल 760 मिनट प्राइस ट्रेड किया। अब प्राइस देखिए कहाँ पर आ गए हैं, एक बात समझिए, एवरेज का एक फॉर्मेशन मैं आपको समझाता हूँ, सिर्फ एक लाइन बोलूँगा, कई बार मैं सेशंस में बताता भी हूँ कि या तो प्राइस चलकर आएगा एवरेज के पास बाइंग उठाने, मैंने क्या बोला, अगर ये एवरेज लाइन है, ये प्राइस आ रहा है, या तो प्राइस चलकर आएगा एवरेज के पास बाइंग उठाने, या तो ये प्राइस आ रहा है, ये एवरेज लाइन, तो प्राइस वहीं रुकेगा, एवरेज लाइन जाएगी प्राइस के पास बाइंग उठाने, बाइंग उठवाने, प्राइस को दोबारा एक डिमांड देने। तो हो सकता है कि प्राइस जब तक ये लो ब्रेक ना करे और इसके पहले हाई ब्रेक करे, इसका मतलब क्या है कि एवरेज लाइन आ रही थी प्राइस के पास बाइंग कंज्यूम कराने,
अब ये एक एक्यूमुलेशन रेंज बन जाए और ये हाई ब्रेक हो जाए, तो अगर आप एक अजम्पशन को ट्रेड करेंगे कि यहाँ से डिमांड नहीं उठ पा रही है और प्राइस यहीं पर शॉर्ट कर दिया जाए, तो आपकी गलत पोजीशन होगी कि नहीं होगी? आपका एग्जीक्यूशन कब होना चाहिए बताइए? जब इस कैंडल के नीचे एक 10 मिनट की कैंडल के लो ब्रेक होते हुए क्लोजिंग मिले, फिर प्राइस इस बायर्स एवरेज को रिटेस्ट करे। अब ये कैंडल के फॉर्मेशन बढ़ते जाएंगे। कल अगर 9.25 हो जाएगा तो 76 का एवरेज 77 का हो जाएगा, 9.35 हो जाएगा तो 77 का एवरेज 78 का हो जाएगा। तो ऐसे नंबर ऑफ कैंडल्स पे एवरेज का ये जो ड्यूरेशन है, ये यहाँ पर जो लेंथ है, ये बढ़ती जाएगी नंबर ऑफ कैंडल्स प्राइस के साथ। हम तो बायर एवरेज के साथ है ना। कई लोग बोलेंगे इस डोजी को ही क्यों बायर्स एवरेज बताया? ये इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन है, जब ये हाई ब्रेक हुए हैं तो यहीं से बाइंग जनरेट हो रही है, यही प्राइस को रोक कर बैठे हैं। अगर डोजी को समझना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं कल दोपहर का सेशन आपके डोजी के फॉर्मेशन पे करूंगा कि डोजी के कौन कौन से कॉन्सेप्ट, कौन कौन से फॉर्मेशन मैक्स ट्रेडेबल है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूशन होता है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आती है। कमेंट सेक्शन में जितने ज़्यादा आप लोगों के कमेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग मैं प्लान करूँगा कल का सेशन, समय निकालूंगा सर आपके लिए। देखिए, अब प्राइस ये लो ब्रेक करे, इसको रिटेस्ट करे, फिर डाउनवर्ड्स, ये स्विंग लो ब्रेक होने पर, रिटेस्ट पर, इन्वर्टेड हैमर के लो ब्रेक होने पर, यहाँ पर आपके ये ट्रेड प्लान होंगे। ठीक है, अब अगर प्राइस के पास एवरेज चलकर आया है तो प्राइस क्या करे? कल के सेशन में थोड़ा सा गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुलने के बाद पहला कैंडल ग्रीन कैंडल बॉडी साइज बनाए और दोबारा इस एवरेज के ऊपर आ जाए। समझ लीजिए अब गिरावट की संभावना ना के बराबर हो गई है। जब तक पहले कैंडल के लो ब्रेक डाउन नहीं होंगे तब तक कोई गिरावट की पॉसिबिलिटी बाजार में नहीं है। सिंपल। इसका मतलब क्या है? अब प्राइस को रुकने दीजिए, जैसे ये डे हाई निकलेंगे यहाँ पे लॉन्ग के लिए पोजीशन प्लान कीजिएगा, हायर साइड जाइएगा, क्योंकि ये बायर्स एवरेज है। जब तक बायर्स का औसत नहीं काटा जाएगा तब तक बिकवाली आएगी नहीं। और बायर अगर अपने औसत भाव के पास एक्यूमुलेशन करके लास्ट स्विंग हाई ब्रेक कर दे, मतलब उसने एक अच्छी खरीदारी की है, मोमेंटम मिलेगा। सिंपल प्राइस है कि नहीं है, इसके लिए आपको क्या ही करने की जरूरत है? ठीक है, एक सिंपल बायर सेलर के एवरेज से आप अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। आप कैसे अपने ट्रेड प्लान करते हैं आप पर निर्भर करता है। ये निफ्टी 50 का प्राइस था जिसको हमने अभी एनालाइज किया। चलिए अब बैंक निफ्टी के प्राइस को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के प्राइस ने क्या किया? पहले नंबर ऑफ कैंडल्स, जहां से ब्रेकआउट मिला, जहां से डिमांड उठी, वहां से देखेंगे। सबसे पहला काम क्या है कि कहां से डिमांड उठी। तो लास्ट कैंडल एक तो बॉटम से उठती है डिमांड, ठीक है। तो प्राइस जब हायर हाइस के फॉर्मेशन में था, समझिए, जब प्राइस हायर हाइस के फॉर्मेशन में था तो यहाँ से सबसे बड़ी डिमांड होती, एक ये कैंडल, दूसरा ब्रेकआउट के बाद। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले बॉटम के प्राइस के बायर्स का एवरेज देखेंगे, वो सबसे बेहतर हमारे लिए काम करेगा रिसेंट टाइम पे। जैसे निफ्टी 50 में ब्रेकआउट की बात कर रहा था, क्योंकि वो इनसाइड कैंडल सबसे बड़ा एक ब्लॉक ऑर्डर रेंज होता है, इस वजह से हमने उसको वहाँ पर सबसे ज़्यादा वरीयता दी। ये चीज़ें आगे समझाऊंगा, हालांकि जब आप क्लासेस में आते हैं तो ये सारे पॉइंट्स को हम लोग बहुत विस्तार से डिस्कस करते हैं, एक एक पॉइंट को, ठीक है। यहाँ पे समझिए, टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स यहाँ पे गिनी है, ये 13-35 का पहला कैंडल और टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स यहाँ पे आ जाइए तो आपको 87 कैंडल्स का फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है, 87 कैंडल। अब यहाँ पे क्या किया जाए? इसका यहाँ पे 76 का प्राइस बदला जाए और 87 पे कर दिया जाए। ये सिंपल। क्या प्राइस इसके नीचे क्लोज? एक कैंडल हल्का सा आया, तुरंत ऊपर चला गया, तो अभी तो शॉर्ट नहीं कर सकते। अब कल इसको प्रॉपर ब्रेकडाउन मिलना चाहिए, प्राइस थोड़ा गैप अप करे, इसको ब्रेकडाउन मिले, फिर रिटेस्ट करे, फिर जो पहली कैंडल के क्लोजिंग मिली हो उसको ब्रेकडाउन, पहली कैंडल के लो का ब्रेकडाउन होने पर 2 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शॉर्ट किया जा सकता है। यही सिंपल प्राइस एक्शन है। दूसरा प्राइस, अगर इस हाई के अंदर प्राइस लौट आए 53,700 के अंदर, तब शॉर्ट किया जाए, क्योंकि बायर्स यहाँ पे प्राइस को उठा नहीं पाए। तो ये क्या हुआ? बायर्स ट्रैप, ट्रेड द ट्रैप को, ट्रिपल टी को ट्रेड करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके के सिंपल ट्रेड प्लान के साथ भी आप अपनी पोजीशन को प्लान कर सकते हैं। जो मैंने आज के कॉन्सेप्ट बताइए, 76 का एवरेज और 87 का एवरेज, कल मॉडिफाई करते रहिएगा जैसे जैसे 10 मिनट के टाइम फ्रेम के कैंडल्स बढ़ते रहे, और देखिएगा कि कल कितना बेहतर तरीके से सिर्फ बायर और सेलर के एवरेज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी ट्रेड एग्जीक्यूशन और इंट्राडे के ट्रेड प्लान क्या होने चाहिए। अगर प्राइस यहीं पर रुका रहता है और यहीं पर थोड़ा सा गैप डाउन करने के बाद ये भी अंदर आ जाता है और उसके बाद जाकर ये डे हाई ब्रेक करने लगे, तो क्या करेंगे? लॉन्ग करेंगे, क्योंकि प्राइस क्या कर रहा है? बायर्स का एवरेज है, बायर अपने एवरेज के पास डिमांड उठा रहा है और हायर साइड मोमेंटम कर रहा है। सिंपल प्राइस हुआ ना सर, इसी के साथ हम लोग जाएंगे फिर, ठीक है। चलिए, मैंने उम्मीद है जितनी चीज़ें अभी डिस्कस की हैं लगभग आपको क्लियर होंगी और आपने समझने की कोशिश की होगी कि जो ये सीरीज़ है सिर्फ एनालिसिस बेस्ड नहीं है, ये आपके लर्निंग पर्पज से है और उसके साथ ही आपकी अर्निंग भी चलती जा रही है, जैसा कि आप लोग बेहतर काम कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।